हमजा शहबाज की वजारत आला गहरे खतरे में है। बादिल नजर में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। मामला तशरीह का नहीं बल्कि सही अंदाज में समझने का है। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे। इनके अख्तियारात महदूद होंगे। सियासी फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। खिलाफ मैरिट तकर्रियां कलअदम हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट इनकी निगरानी करेगी। डेप्यूटी स्पीकर से भी तहरीरी जवाब तलब। हुक्मरान इत्तेहाद का डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल बेंच बनाने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह कर दिया कि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामला है। अवाम सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान एहतसाब से बचने और इक़्तिदार के लिए मुल्की सियासत में बार बार इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींच रखी है, लेकिन आइन शिकन शख्स जमहूरी निज़ाम को भी दिवालिया करना चाहता है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा और फस्तायत का मुकाबला किया जाएगा। बहुत हो गया। एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। नाइब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा कि इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले कबूल नहीं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डालना कबूल नहीं। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ला खड़ा किया। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। आखिर रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। कहा, अवाम माफिया को अपनी लूटमार जारी रखने नहीं देंगे। हम श्रीलंका के हालात से ज्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। परवेज इलाही मेरे वजारत आला के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ? सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मेरा इदारों के साथ 30 से 40 साल से ताल्लुक रहा है। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। तनकीद करना अलहदा चीज़ है, लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान बर्दाश्त नहीं। इदारे मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं। इदारों के खिलाफ जो भी शर्मनाक जबान इस्तेमाल करे, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसे मुंह तोड़ जवाब दे। चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत की जो इमरान खान ने की थी। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी, वरना गैर आईनी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज। कहा, हमजा शहबाज अदालती फैसले पर अमल के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करें, धमकियां न दें। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनके फैसला करने की सलाहियत महदूद है। उनसे कागज पर सिर्फ अंगूठा लगवाया गया है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का दावा। ये भी कहा कि पीटीआई के बगैर चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा काउंसलर भी नहीं बन सकते। मुल्क में सरदारी की सियासत चलनी है तो फिर इलेक्शन नहीं बल्कि ऑप्शन होना चाहिए। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि बारिश का है मौसम। चौधरी शुजात के खत की सिर्फ ये हैसियत है कि उस पर पकौड़े रख कर खाए जाएं। इमरान न्याजी झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करे और जितनी जल्दी हो सके इस नासूर को खत्म करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर का दरवाजा तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। एहसन इकबाल बोले, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे बेयकीनी में इजाफा हो। एक लूज शॉट पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ ले जा सकती है। इमरान खान जब सियासत में शिकस्त खाता है तो अदालतों को इस्तेमाल करता है। इमरान खान के पुरतशद्दुद और फस्ताई एजेंडे ने कौम को तकसीम कर दिया। इसने खुद गर्जी की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया।
वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 24,000 अरब थे, लेकिन इसने 4 साल में 50,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिए। अदम एतबार न लाते तो इमरान खान अब तक मुल्क को श्रीलंका बना चुका होता। मुस्तरद वोटों की वजह से यूसुफ रजा गिलानी भी हारे थे, क्या इस मामले को भी सुना जाएगा? नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का सवाल। कहा माजी में पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना जाता रहा, हालिया तमाम मामलात फुल बेंच की तश्कील का तकाजा करते हैं। आबिद शेर अली बोले 4.25 साल से इमरान खान फितना कौम को झूठ बेच रहा है। इमरान के लोग अदलिया के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। रात को अदालत के गेट पर चढ़कर तमाशा लगाया गया। नवाज शरीफ को चंद लोगों की ख्वाहिश की भेंट चढ़ाया गया। सियासी जमातें कोई ऐसा एक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें धकेला जाए। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम एक जैसे कानून का इतलाक चाहते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी भी फट पड़े। कहा इमरान खान का सामना अब नई मुस्लिम लीग नून से होगा। थप्पड़ मारेंगे तो मुक्का मारा जाएगा। ये कैसा लाडला है प्लस जो ऑपोजिशन में रहकर भी उनकी आंख का तारा है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखने में कामयाब रहा। पीटीआई के लिए अलग और दीगर जमातों के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। हमारा मुतालबा है फुल बेंच केस सुनकर फैसला दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब बोले पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंतशार। ये नहीं हो सकता कि जो तहरीक इंसाफ को अच्छा लगे वो कानून बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की किल्लत की कमी का नोटिस ले लिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से तफसीलात मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमेटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वफाकी और सूबाई हुकाम से अद्वियात की किल्लत पर रिपोर्ट तलब। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस, अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। आईएसपीआर के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। अज़हरा को लाहौर से कराची ले जाने की इजाज़त। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। अज़हरा को 25 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वालिदैन से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर और रावलपिंडी में एक बार फिर बादल खुलकर बरसे। मशरक़ी बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। कराची में कल से 3 रोज तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नालों की सूरत हाल का जायजा। मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने के अहकामात। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप राना ज़हीर एकेडमी लाहौर ने जीत ली। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।